Good afternoon, students. I hope all of you all right. साइंस क्लास में नेटवर्क प्रॉब्लम था कल के क्लासेस में, इसलिए आप लोग को ऑनलाइन क्लासेस जो अटेंड नहीं हो पाया, इसलिए मैं आप लोग को एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो हमने कहाँ तक लास्ट क्लास में स्टडी किया था? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर एंड एक्टिविटी फास्ट। एंड इस वीडियो में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? प्लास्टिक्स। तो इसके लिए एक्टिविटीज दिया है, एक्टिविटीज नंबर 2। You must be familiar with many plastic articles used every day. Make a list of such items and their uses. Tabulate your list in table 2.2. So आप लोग डेली अपने घर में प्लास्टिक्स के आर्टिकल्स यूज करते हैं, मेनी आर्टिकल्स यूज करते हैं। उसमें से सम आइटम्स के क्या है, आपको लिस्ट बनाने हैं। आप लोग अपना बुक को ओपन करिए, उसमें देखिए टेबल दिया हुआ है। तो टेबल में आपको कैसे करना है? फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर एंड सेकेंड कॉलम नेम ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स दिया हुआ है एंड थर्ड कॉलम यूजेस। ठीक है, तो फर्स्ट में आप एनी ऑब्जेक्ट्स का नाम फिल करिए जो आप लोग प्लास्टिक्स के थ्रू बने हुए ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। तो फर्स्ट इज कंटेनर। आप लोग के बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो कंटेनर का यूज आप लोग किस लिए करते हैं? फॉर फूड, है ना, फूड को स्टोर करने के लिए। एंड सेकेंड इज कॉम फॉर हेयर। इसका यूज करते हैं किसके लिए? हेयर में यूज करते हैं ना। एंड थर्ड इज टब। टब का यूज किस लिए करते हैं आप लोग? वॉशिंग, कपड़े धोने, नहाने, इन सब वर्क में आप टब का यूज करते हैं। फोर्थ इज मग फॉर बाथ। इसका मग का यूज किस लिए करते हैं? बाथिंग में करते हैं। ओके, तो ये सभी और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसके बने हुए हैं? प्लास्टिक्स के बने हुए हैं। प्लास्टिक्स इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। प्लास्टिक्स क्या है? पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के जैसे ही पॉलीमर्स हैं। ओके, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। ऑल प्लास्टिक्स जो है उनकी यूनिट्स का जो अरेंजमेंट होता है सेम टाइप्स का नहीं होता है। In some it is linear, whereas in other it is cross-linked. इसमें से सम जो यूनिट्स होते हैं उसका अरेंजमेंट कैसा होता है? लीनियर होता है। एंड सम जो होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं। प्लास्टिक आर्टिकल आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप एंड साइज। दिस इज ड्यू टू द fact that plastic can be easily molded, can be shaped in any form. प्लास्टिक आर्टिकल्स जो होते हैं क्या होते हैं? इजली अवेलेबल होते हैं एंड इसका जो शेप है, साइज है, इन दिस ड्यू टू द फैक्ट दैट प्लास्टिक कैन बी इजली मोल्डेड। प्लास्टिक्स को इजली मोल्डेड करके एनी शेप साइज में हम उसको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। एंड कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। प्लास्टिक्स कैन बी रिसाइकल। प्लास्टिक्स को रिसाइकल किया जा सकता है। एंड बाय मेल्टिंग, रोलिंग, कलरिंग इट कैन बी रीयूज्ड। एंड इसको रिसाइकल मेल्टिंग कैसे किया जा सकता है? मेल्टिंग के थ्रू। इसको मेल्टिंग मीन्स पिघलाना, रोलिंग मीन्स कलरिंग, कलर करके, इन सब के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? प्लास्टिक्स के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको रीयूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों ने दिया था जो ऑल प्लास्टिक्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके यूनिट्स का अरेंजमेंट सभी प्लास्टिक्स का सेम नहीं होता है, डिफरेंट टाइप होता है। वन टाइप इज लीनियर, इस तरह से मान लो कि उनका यूनिट्स है और ऐसा उनका यूनिट्स जो है प्लास्टिक्स का अरेंजमेंट रहेगा। दिस टाइप अरेंजमेंट इज लाइनियर। ठीक है, एंड सेकेंड टाइप इज क्रॉस लिंक। आप लोग के बुक में भी दिया हुआ है। ओके,
Polythene, polymer of ethene, is an example of plastic which is commonly used for making polythene bag. Polythene एक एग्जाम्पल है प्लास्टिक का। एंड पॉलीथीन किससे बना हुआ है? पॉलीमर ऑफ इथेन, इथेन के मेनी मोनोमर्स कंबाइंड होकर पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स जैसे इथेन जो है इसके मेनी स्मॉल यूनिट्स कंबाइंड होकर फॉर मतलब सपोज दैट मान लीजिए कि एक क्या है इथेन के मोनोमर से ये आपस में कंबाइंड होकर क्या किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? पॉलीथीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। विच इन कॉमनली यूज फॉर मेकिंग पॉलीथीन बैग, और इसके थ्रू पॉलीथीन बैग का फॉर्मेशन होता है या बनाया जाता है। देन एक्टिविटीज थर्ड, collect some discarded plastic article and perform the following activities one by one on them. Also note your observation in table 2.3. आपको क्या करना है? some discarded articles जो है प्लास्टिक के कलेक्ट करने हैं एंड इस ऑब्जर्वेशन टेबल में 2.3 जो ऑब्जर्वेशन टेबल दिया हुआ आप लोग के बुक में उसमें क्या करना है? नोट करना है कौन सा आर्टिकल्स जो है ऑन फोर्सिंग एंड ऑन हीटिंग उस पर क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर जैसा कि अर्ली ऑब्जर्वेशन टेबल में दिया था वैसे ही। सेकेंड कॉलम इज प्लास्टिक आर्टिकल्स। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स जो है आप लोग बताइए प्लास्टिक आर्टिकल्स क्या है? आप लोग फील करेंगे कॉम, ठीक है। एंड इसका इफेक्ट क्या होगा? ऑन फोर्सिंग, बेंड्स इजली, ब्रेक्स या नो इफेक्ट। क्या होगा? ब्रेक्स हो जाएगा, है ना। जब हम कॉम्स को क्या करेंगे? फोर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रेक्स हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड ऑन हीटिंग, जब हम कॉम्स को गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। एंड सेकेंड आर्टिकल्स इज मग, इसको जब हम फोर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी ब्रेक्स हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड जब हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ओके, यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल्स गेट्स deformed easily on heating and can be bent easily. Such plastic are known as thermoplastic. ओके, तो आपने इस टेबल के थ्रू ऑब्जर्व किया कि प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं सम आर्टिकल्स इजली उनको हीट करने या बेंड करने से क्या हो जाते हैं? वे डिफॉर्म, उनका फॉर्म जो है वो वो जो होते हैं अपने फॉर्म से डिस्करेक्ट हो जाते हैं, डिफॉर्म हो जाते हैं ना, टूट जाते हैं या मेल्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप्स के जो सच प्लास्टिक आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक्स। इस टाइप के जो प्लास्टिक होते हैं उसको क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम, ये पॉलीथीन एंड पीवीसी कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? थर्मोप्लास्टिक्स के। ओके, ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। सम प्लास्टिक्स ऐसे हैं जो वन टाइम मोल्ड होने के बाद उनको हम अगेन या मोल्डेड एंड हीटिंग के थ्रू मोल्ड होने के बाद हम उसको क्या कर सकते हैं? अगेन सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वन कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग, हीटिंग के थ्रू उनको हम सॉफ्ट नहीं कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सम प्लास्टिक्स के आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनको वन टाइम जब हम उनको हीट कर देते हैं और उनका एक शेप उनको प्रोवाइड कर देते हैं तो अगेन यदि हम उनको हीट करते हैं तो उनका जो शेप है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो प्लास्टिक्स होते हैं विच कॉल्ड इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। मेलेनिन एंड बेकेलाइट, बेकेलाइट थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है उसके एग्जांपल्स क्या हैं? मेलेनिन एंड बेकेलाइट।
बेकेलाइट इज द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इट इज देयरफॉर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। एंड इसके जो यूजेस हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस, जो आपके घर में किचन में यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है, सस्पेन, कुकर हैंडल्स, इन सभी के जो हैंडल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? बेकेलाइट्स के बने होते हैं। ओके। मेलानिन इज अ versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than other plastics. मेलेनिन एक वर्सेटाइल मटेरियल है, मीन्स बहुत ही यूजफुल मटेरियल है, एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वो अदर प्लास्टिक्स की तुलना में क्या है? टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। इट यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्टेंस फायर। एंड इसका यूज किसके लिए किया जाता है? मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचनवेयर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्टेंस फायर। जो फायर वर्कर्स होते हैं उनका फैब्रिक्स बनाने के लिए मेलानिन का यूज किया जाता है। बिकॉज ये क्या होते हैं? इट रेजिस्टेंस फायर एंड टॉलरेंट, इनका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है फायर के लिए। ठीक है। टेफ्लॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन किचन यूटेंसिल्स। टेफ्लॉन एक स्पेशल प्लास्टिक्स है, एंड इसमें जो होता है आपके घर में नॉन स्टिक्स यूटेंसिल्स हैं, बर्तन यूज किए जाते हैं ना, नॉन स्टिक्स पैन होते हैं, कुकर्स होते हैं या कढ़ाई होते हैं, जिसमें आप लोग सब्जी वगैरह फ्राई करते हैं। तो क्या होता है उसमें आप कोई भी फूड्स मटेरियल्स को जब बॉईल करते हैं या फ्राई करते हैं तो क्या स्टिकी होता है? उसमें चिपकता है? नहीं चिपकता है। क्यों? क्योंकि वो नॉन स्टिक्स होते हैं इसलिए। और वो किसके बने होते हैं? मेलानिन के बने होते हैं ना, सॉरी टेफ्लॉन के बने होते हैं, जिसके कारण वो उसमें स्टिक्स नहीं होते हैं। एंड इट्स यूज फॉर नॉन स्टिक्स कोटिंग ऑफ किचन यूटेंसिल्स। इसलिए इसका यूज जो होता है नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किया जाता है किचन यूटेंसिल्स में। ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।